नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज की व्याख्यान माला पाठ्यक्रम के अनुसार करने जा रहे हैं हम, जिसमें कवि मुक्ति बोध की सुप्रसिद्ध कविता जन जन का चेहरा एक कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कविता इस प्रकार से है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष। उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। कवि मुक्ति बोध जी की कविता जन जन का चेहरा एक सुप्रसिद्ध कविता है। यहाँ कवि ने पृथ्वीवासी, धरती पर रहने वाले संपूर्ण मनुष्यों के चेहरों को एक जैसा ही वर्णित करते हुए विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है कि इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, सबका चेहरा एक जैसा है। सबके दो आंखें हैं, नाक है, कान है, गला है, जीभ, दांत, सबके, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, किसी गली का, किसी कोने का, कहीं का भी हो, गांव ढाणी कहीं का भी हो, हर व्यक्ति का चेहरा एक समान है। इस विश्व में कहीं पर भी जाकर के देख लो, हर इंसान की मुखाकृति में ये जो आंख, नाक, कान है, वो सबके एक जैसे हैं। तो यहाँ कवि ने विश्व बंधुत्व का संदेश हमें दिया है। विश्व बंधुत्व की भावना मनुष्य को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया है इन्होंने। कवि मुक्ति बोध जी कहते हैं कि चाहे जिस देश, प्रांत या नगर के निवासी मानव हो, उनके चेहरे एक जैसे ही होते हैं। चाहे एशिया का व्यक्ति हो, यूरोप का हो अथवा अमेरिका का रहने वाला हो, सबके चेहरे एक जैसे हैं। एशिया, यूरोप तथा अमेरिका की गलियों की धूप भी एक जैसी होती है। अर्थात समस्त विश्व में सूर्य की धूप भी एक ही होती है। चाहे वह कोई सा भी देश हो, हर जगह सूर्य देवता अपनी एक समान धूप को हर जगह फैलाता है। कष्टों के अनुभव एक जैसे हैं। दुखों को सहन करने की सहन शक्ति भी समस्त विश्व के प्राणियों में एक जैसी ही है। चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे भारत का रहने वाला हो, सबके कष्ट, पीड़ा, वेदना एक जैसी है। सिर दर्द अमेरिका में रहने वाला है तो उसकी भी भारतीय व्यक्ति जैसा ही है, उसके भी सिर की दर्द की पीड़ा वैसी ही है जैसी यहाँ रहने वाले के है, वैसी अमेरिका, एशिया, यूरोप में रहने वाले की है। तो कष्ट, पीड़ा, संवेदना सबकी एक जैसी है। फिर ये अलग अलग मुखौटे हमने क्यों पहन रखे हैं? सबको एकता की भावना में रहना चाहिए। कष्टों के अनुभव, दुखों को सहन करने और संतापों की पीड़ा को भोगने से जो कष्ट होता है, उसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों के चेहरों पर पड़ने वाली झुर्रियां
अर्थात सलवटें भी एक जैसी है। कहने का तात्पर्य है कि कष्ट, संताप, दुख इत्यादि से प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां निकल आती है, झुर्रियां पड़ जाती है। व्यक्ति जब जोश के आवेश में या अपनी ताकत का अनुमान करने के लिए अपनी मुट्ठियों को बांधता है तो उसका लक्ष्य भी एक ही होता है। पृथ्वी के चारों ओर के गोल धरातल पर जनता का समूह एक है तथा उसका पक्ष भी एक है। जब मनुष्य जोश में होता है तो हर देशवासी का जोश भी, पराक्रम भी एक जैसा ही होता है। योद्धा वह चाहे कहीं का भी हो, युद्ध भूमि में उतरा है तो उसका जोश चाहे वह किसी भी देश प्रांत का हो, एक समान ही होता है। आकाश में जलता हुआ या भयानक दिखने वाला सितारा भी एक ही है। ये सितारा चाहे हमारे भारत का हो, अमेरिका का हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, किसी भी जगह का हो, सबका एक जैसा ही है। उसमें भावावेश के उद्दीपन के समय जो भयंकर विनाशमूलक इशारा संकेत करता है वह भी एक जैसा ही है। क्रोध की ज्वाला भी एक समान है। सहनशीलता, संवेदनशीलता, दया की भावना, ममता की भावना, भाई बंधुत्व की भावना, ये सब भी हर धर्म, हर जाति, हर देश, सबकी एक जैसी है। अलग अलग देशों में, जातियों में, समूहों में, टुकड़ों में हमने इसको बांट दिया है, परंतु कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे गांव ढाणी का हो, चाहे देश विदेश का हो, भारत का हो, हर गली चौराहे पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा, जन जन का चेहरा एक जैसा है। सबकी संवेदनाएं एक जैसी है, सबके कष्ट एक जैसे हैं, सबके दुख एक जैसे हैं, सबकी बीमारी एक जैसी है, सबके जोश, पराक्रम, बुद्धिमत्ता हर इंसान की एक जैसी है। चाहे वह कहीं का भी रहने वाला हो, हर इंसान में एक जैसी है। तो कवि का कहने का मूल उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को विश्व बंधुत्व की भावना लेकर के चलना चाहिए। विश्व बंधुत्व का संदेश कवि यहाँ पर देना चाहता है। विशेष टिप्पणी के अंतर्गत आप विशेष बिंदु में लिखेंगे, मुक्ति बोध ने मानव एकता का संदेश देने का प्रयास किया है। मुक्ति बोध जी ने बतलाया है कि व्यक्ति को कष्टों की अनुभूति एक जैसी होती है, कभी की इस अनुभूति में सच्चाई के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से मुक्ति बोध जी ने हम सबको मिल करके एक साथ रहने की प्रेरणा दी है। सब आपस में भाई भाई हैं, सबको भाईचारे के भाव के साथ रहना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना को जीवन में उतारना चाहिए। ये संदेश आप सब भी अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार से मुक्ति बोध जी की इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, सुनने को मिला है। तो श्रोतागणों को, विद्यार्थियों को, आप सबको सुनने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।